हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज के इस वीडियो में हम 36 नंबर से क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। हम पढ़ रहे थे त्रिकोणमिति, 8वां नंबर चैप्टर पढ़ रहे थे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं कि 36 नंबर क्वेश्चन क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन पर। 36 में है कि सेक स्क्वायर 10 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर जो है 80 डिग्री का मान क्या होगा। सेक स्क्वायर 10 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 80 डिग्री। आइए बनाते हैं ऐसे सवाल को। क्या इन दोनों का योग 90 डिग्री हो रहा है? तो 80 और 10 90 हो रहा है। तो क्या कीजिए, आप किसी एक को इस दोनों में से आप 90 डिग्री में बदलिए। जैसे हम इसको 90 डिग्री में बदल रहे हैं तो सेक स्क्वायर 90 डिग्री में से कितना डिग्री घटाएं तो 10 हो जाएगा। तो 80 को जब हम घटाएंगे तो 10 डिग्री हो जाएगा। माइनस में कॉट स्क्वायर 80 डिग्री ऐसे ही रहने दीजिए, किसी एक को बदलना होता है। अब याद कीजिए आप कि सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो कोसेक थीटा होता है। स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगा दीजिए, थीटा के जगह पर 80 डिग्री यूज करेंगे। माइनस में कॉट स्क्वायर 80 डिग्री, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। डायरेक्ट हमसे फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पर कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 होता है ना। 37 में है कि साइन थीटा बराबर √3/2, तो कोसेक थीटा प्लस में कॉट थीटा का मान क्या होगा। क्या सब दिया है आपको, तो दिया है कि साइन थीटा बराबर √3/2, साइन थीटा बराबर √3/2। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टा में कर्ण होता है। लंब कर्ण है, क्या नहीं है आपके पास, तो आधार नहीं है। तो आधार स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर माइनस में लंब स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर माइनस में लंब स्क्वायर होता है आधार स्क्वायर बराबर। तो आधार स्क्वायर बराबर कर्ण क्या है आपके पास, 2 का स्क्वायर कर दीजिए। लंब क्या है आपके पास, √3, उसका स्क्वायर कर दीजिए। तो आधार स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर √3, 4 में से 3 गया तो क्या होगा, 1 होगा। आधार स्क्वायर बराबर 1 होगा। तो हो जाएगा यहाँ पर आधार बराबर √1, इसीलिए आधार बराबर हो जाएगा √1 का वर्गमूल 1 होगा। तीनों भुजा आपके पास आ चुका है, आधार भी है, लंब भी है और कर्ण भी है। क्या पूछा है आपसे, पूछ रहा है कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, इसीलिए कोसेक थीटा प्लस में कॉट थीटा बराबर क्या होगा। कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कोसेक थीटा, साइन का उल्टा कोसेक होता है। तो साइन का फॉर्मूला लंब बट्टा कर्ण, तो इसका क्या हो जाएगा, कर्ण बट्टा लंब हो जाएगा, कर्ण बट्टा लंब हो जाएगा। प्लस में कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बट्टा लंब होता है। वैल्यू रखिए, कर्ण का मान क्या है आपके पास 2, लंब का मान क्या है आपके पास √3, प्लस में आधार अभी अभी निकाले 1, लंब क्या है आपके पास √3 का वर्गमूल निकालेंगे, सॉरी एलसीएम क्या होगा, √3 ही होगा। यहाँ पर हो जाएगा 2 प्लस में 1 हो जाएगा, 2 और 1 कितना होगा, 3/√3। ध्यान से देखिए यहाँ पर, क्या 3 को ऐसा लिख सकते, √3 गुना √3 लिख सकते हैं ना। √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3 ही होगा वापस, और √3 नीचे में है, √3 से √3 कट गया तो क्या बचा, एक √3 बचा, जो कि ऑप्शन नंबर जो है वो डी में दिख रहा है। किसमें, ऑप्शन नंबर डी में √3। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, तो बना सकते हैं। तीनों भुजा मालूम होना बहुत ही ज़रूरी है। जब तक तीनों भुजा पता नहीं होगा फिर हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इस तरह से आप 37 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 38 में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। क्या पूछ रहा है, कौन सा कथन सत्य है, ये पूछा है हमसे। जैसे अगर हम बात करें कि साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2 होता है। कॉस 30 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2 होता है। तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं हुआ, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। सेकेंड की बात अगर करें तो साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2 होता है। ठीक, टेन 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√3 होता है। ये भी नहीं होगा, ये दोनों आपस में बराबर है ही नहीं। सी नंबर ऑप्शन दिया गया है, क्या दिया गया है, सी नंबर। सी में है क्या, तो साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री, साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री, क्या ये दोनों आपस में बराबर होता है। तो साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2, और कॉस 60 डिग्री का मान भी होता है 1/2। तो ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, तो बना सकते हैं।
39 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, हमें बताना है। देखिए कैसे बनाएंगे ऐसे सवालों को। जब भी आपको इस तरह से क्वेश्चन दे दे, कुछ समझ में ना आए, तो आपको एक काम करना है। कौन सा काम करना है कि इसे साइन कॉस में बदलने की कोशिश कीजिए। हमेशा हमेशा आपको क्या करना है, इसे साइन कॉस में बदलने के बारे में हमेशा आपके दिमाग में ये बातें होनी चाहिए। कैसे बदलेंगे साइन कॉस में, देखिए सबका फॉर्मूला होता है। कोसेक का फॉर्मूला क्या होता है साइन कॉस में, 1/sin थीटा होता है, ठीक। माइनस में कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा बट्टा में क्या होता है, तो साइन थीटा, उसका स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ पे भिन्न घटाव कीजिए। साइन थीटा का लघुत्तम क्या होगा, साइन थीटा ही होगा। ये 1 माइनस हो जाएगा क्या, कॉस थीटा, उसका स्क्वायर हो जाएगा। अब पूरे का होल स्क्वायर है तो क्या इसका हम अलग अलग नहीं कर सकते, कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। ऊपर में देखिए कि 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर ऐसे ही रहने दीजिए, बट्टा में साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। किसके बराबर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, ठीक। साइन स्क्वायर थीटा डायरेक्ट फॉर्मूला है कि साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ये क्या है, ये 1 का ही तो स्क्वायर है ना, ये 1 का स्क्वायर है, ये 1 का स्क्वायर है ना, 1 का स्क्वायर। यहाँ पर है कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 का स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसा नहीं लग रहा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, जो कि क्या होता है फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। देखिए सही से समझते हैं हम। यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम, यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर ऐसे ही रहने देंगे। ये इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर और माइनस में कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, कॉस स्क्वायर थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं कॉस थीटा का होल स्क्वायर। फिर बाद में तो वही चीज़ आ जाएगा ना, कॉस थीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा होगा। अब नीचे में फॉर्मूला बन रहा है क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, इसको ए मानिए इसको बी मानिए। ऊपर में 1 माइनस कॉस थीटा है, उसका होल स्क्वायर है, तो क्या इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते, कैसे, देखिए यहाँ पे सही से 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम 2 बार। हाँ, होल स्क्वायर है ना, इसका मतलब ये 2 बार है। 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा कितने बार है, 2 बार है। नीचे में फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो ए प्लस बी मतलब क्या, 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा ए माइनस बी। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर कि हम क्या देख रहे हैं कि 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा ये तो कट जाएगा, तो बचेगा क्या आपके पास 1 माइनस कॉस थीटा बट्टा में 1 प्लस कॉस थीटा। देखिए तो क्या ऐसा ऑप्शन है, तो 39 का बी जो है वो ऑप्शन दिख रहा है। बी नंबर में 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा जो है वो ऑप्शन दिख रहा है। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, तो ऐसे ऐसे सवालों को बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रही होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके सामने। 40 नंबर में है कि सेक 11 डिग्री और कॉसेक जो है वो 79 डिग्री का मान होगा। क्या है, सेक 11 डिग्री बट्टा में कॉसेक 79 डिग्री का मान क्या होगा, ये हमसे पूछा है। कैसे बनाएंगे, सेक 11 डिग्री का मान तो अभी तक नहीं पढ़े हैं, 79 डिग्री का मान अभी तक तो नहीं पढ़े हैं हम, तो कैसे बना सकते हैं। देखिए तो इन दोनों का योग 90 डिग्री हो रहा है ना, हो रहा है तो 90 डिग्री में कन्वर्ट कीजिए। या तो ऊपर वाले को कीजिए तो नीचे वाले को छोड़ दीजिए, या फिर ऊपर वाले को छोड़िए तो नीचे वाले को 90 डिग्री में बदलिए। किसी एक को 90 डिग्री में बदलना होता है, ठीक। तो देखिए यहाँ पर हम ऊपर वाले को बदल रहे हैं। सेक 90 डिग्री में से कितना डिग्री घटाए तो 11 हो जाएगा, 79 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। और नीचे में क्या है, पहले से कॉसेक 79 डिग्री है पहले से ही। अब यहाँ पर देखिए सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉसेक थीटा होता है। थीटा के जगह पर क्या यूज करेंगे, 79 डिग्री बट्टा में नीचे में पहले से ही है क्या, सेक कॉसेक 79 डिग्री। ये कॉसेक 79 डिग्री से कॉसेक 79 डिग्री कट जाएगा कितने बार में, एक बार में। तो 40 का जो ऑप्शन नंबर जो है ए वो दिख रहा है ए में 1। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, तो 40 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पिछले क्वेश्चंस में बहुत आए हैं, हमने बहुत ही सॉल्व किया ऐसे ऐसे क्वेश्चन को पिछले वीडियो में, है ना। चलिए
41 नंबर क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर वो है cos थीटा बराबर √3/2। तो थीटा का मान क्या होगा, क्या दिया है, cos थीटा बराबर √3/2। तो किसका मान पूछा है आपसे, थीटा का मान पूछा है। किसका मान, थीटा का मान पूछा है। ध्यान से देखिए, हम क्या करेंगे, cos थीटा को ऐसे ही छोड़ देंगे। अब दिमाग लगाइए कि cos कितने डिग्री का मान √3/2, cos कितने डिग्री का मान √3/2। तो cos जो होता है वो 30 डिग्री का मान होता है √3/2। तो cos से cos तो कट गया, तो बचा क्या, थीटा बराबर में 30 डिग्री। तो थीटा का मान क्या निकला, 30 डिग्री निकला, जो कि किस में है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। किस में, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। ऐसे अगर क्वेश्चंस आए तो ऐसे आपको सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 42 में कह रहा है कि cos 1 डिग्री इंटू cos 2 डिग्री इंटू cos 3 डिग्री डॉट cos 90 डिग्री बराबर किसके होगा। देखिए कैसे बनाएंगे, ये सबसे अलग क्वेश्चन है अभी तक में। क्या दिया है, cos 1 डिग्री इंटू cos 2 डिग्री इंटू cos 3 डिग्री डॉट cos कितना, तो 90 डिग्री, ऐसे करके दिया है। तो हम क्या करेंगे यहाँ से कि cos 1 डिग्री जो है उसको ऐसे ही छोड़ेंगे। देखिए ध्यान से समझिए आप, cos 90 डिग्री का मान क्या होता है, 0 होता है। हाँ, ये इंटू है, इंटू मतलब क्या होता है, गुना होता है। तो ये cos 0 डिग्री जो है उससे अगर हम cos 90 डिग्री का मान होता है 0, ठीक, cos 90 डिग्री का मान 0 होता है। अगर इस 0 से अगर इस सब के वैल्यू को अगर हम गुना करें तो वो क्या होगा, 0 ही होगा। 0 को किसी भी चीज़ से गुना करेंगे तो वो क्या होता है, हमेशा 0 ही होता है। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, जो ऑप्शन नंबर जो है हमारे पास ए में दिख रहा है, 0, ठीक है। cos 90 डिग्री का मान 0, और इस 0 से अगर हम इस सब को गुना करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा, उसके वैल्यू से गुना करेंगे। तो इस तरह से आप बनाएंगे ऐसे सवाल को। 43 में है कि 1 + cot स्क्वायर थीटा जो है का मान क्या होता है। क्या दिया है, 1 + cot स्क्वायर थीटा का किसका फॉर्मूला होता है, तो cosec स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है। क्या होता है cosec स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला, 1 + cot स्क्वायर थीटा होता है, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, सी में है। ऑप्शन नंबर किस में, सी में। जैसे एक फॉर्मूला हम पढ़े होंगे, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। मान आने का कितने फॉर्मूला है, 6 फॉर्मूला है, जिसमें से एक ये भी होता है ना। तो अगर हम यहाँ से देखें कि cosec स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस क्या है, जब उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस का cot स्क्वायर थीटा। तो वही आपसे पूछ रहा था कि 1 + cot स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, तो cosec स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ये हमारा एक क्या है, एक फॉर्मूला है। क्या है, ये एक फॉर्मूला है, इसे आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 44 नंबर क्वेश्चन है आपके मोबाइल स्क्रीन पर कि cos जो है 59 डिग्री और sin 31 डिग्री गुने tan 80 डिग्री cot 10 डिग्री का मान क्या होगा। क्या सब दिया है, देखिए इन दोनों का योग तो नहीं हो रहा है 90 डिग्री, इन दोनों का योग तो नहीं हो रहा है 90 डिग्री, इन दोनों का योग हो रहा है 90 डिग्री, इन दोनों का योग हो रहा है क्या, तो 90 डिग्री। तो 90 डिग्री में कन्वर्ट कीजिए। देखिए कैसे बनाएंगे, इन दोनों में से किसी एक को 90 डिग्री में बदले। जैसे कि हम ऊपर वाले को बदल रहे हैं, तो cos 90 डिग्री में से कितना डिग्री घटाए, तो 59 होगा। 31 को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 59 डिग्री हो जाएगा। और sin 31 डिग्री को ऐसे ही रहने दीजिए, उसे कुछ मत कीजिए। यहाँ पर देखिए tan 80 डिग्री, tan 90 डिग्री माइनस 10 डिग्री कर दीजिए तो 80 हो जाएगा, बट्टा में cot 10 डिग्री ऐसे ही रहने दीजिए। हम क्या किए, दोनों में ऊपर वाले को ही 90 डिग्री में बदले हैं। आपकी मर्जी है, अगर आपको मन करे तो नीचे वालों को बदल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है आंसर पे। जो आएगा आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। तो cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा, थीटा के जगह पर 31 डिग्री और नीचे में sin 31 डिग्री ऐसे ही रहने दीजिए, इंटू tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा, थीटा की जगह पर 10 डिग्री और नीचे में क्या है, cot 10 डिग्री पहले से ही है। ये एक बार में गया, ये एक बार में गया। 1 × 1 = क्या होता है, 1 ही होता है, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, सी में दिख रहा है। किस में, सी में। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, तो बना सकते हैं ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन पर।
45 नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि 10 10 डिग्री इंटू 10 15 डिग्री इंटू 10 75 डिग्री इंटू 10 80 डिग्री का मान क्या होगा। उसी तरह से हम बनाएंगे, देखिए कैसे बनाएंगे, जैसे अभी हम बनाए थे पिछले क्वेश्चन को। 10 10 डिग्री इंटू 10 15 डिग्री इंटू 10 75 डिग्री इंटू 10 80 डिग्री, है ना। इस तरह से है। देखिए किसका किसका योग 90 डिग्री हो रहा है। इन दोनों का योग तो 90 डिग्री नहीं हो रहा है, लेकिन 10 10 डिग्री और 10 80 डिग्री का मान 90 हो रहा है योग। 10 15 10 75 का मान क्या हो रहा है, तो 90 हो रहा है दोनों का योग। तो क्या कीजिए आप, इन दोनों में से किसी एक को 90 डिग्री में बदलिए, इन दोनों में से किसी एक को 90 डिग्री में बदलिए। जिसका योग 90 डिग्री होता है उसी दोनों में से किसी एक को 90 डिग्री में बदलना होता है। इस बात को आप याद रखिए। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको बदल रहे हैं या इसको छोड़ रहे हैं, इसी को बदल रहे हैं। तो 10 10 डिग्री ऐसे ही रहने दीजिए, 10 इंटू 10 15 डिग्री ऐसे ही रहने दीजिए। इन दोनों को बदल दीजिए। इस दोनों में से इसको हम बदलेंगे, इस दोनों में से हम इसको हम बदलेंगे। जैसे कि 10 90 डिग्री में से कितना डिग्री घटाए तो 75 हो जाएगा, 15 को घटाएंगे तो 75 हो जाएगा। इधर देखिए 10 90 डिग्री में से कितना डिग्री घटाएं तो 80 हो जाएगा, 10 को घटाएंगे तो हो जाएगा 80। बात समझ रहे हैं आप, ठीक है। इसको कुछ नहीं करेंगे। 10 10 डिग्री इंटू 10 15 डिग्री। 10 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, 10 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा। थीटा के जगह पर 15 डिग्री। 10 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा। थीटा के जगह पर 10 डिग्री। अब यहाँ देखिए 10 थीटा गुने कॉट थीटा बराबर क्या 1। 10 थीटा गुने कॉट थीटा बराबर क्या 1, इंटू मतलब गुना, 1 गुना 1 बराबर 1, जो कि ऑप्शन नंबर जो है वो डी में दिख रहा है। किस में, डी में। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। 10 थीटा गुने कॉट थीटा बराबर 1, 10 थीटा गुने कॉट थीटा बराबर 1, 1 गुने 1 बराबर 1। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह के वीडियो के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे के क्वेश्चन को लेकर के। तब तक के लिए टेक केयर।